डर नहीं लगना चाहिए। पेपर का सीधा सा सिद्धांत है कि वहां पे एक आधा नहीं आता हो, पड़ोसी की कॉपी इधर झुकी हुई है, यदि क्लास में मैडम नहीं है, मास्टर है, तो रिस्क लेना आपने इधर उधर पूछने का। और बताऊं, आपके रूम में आप सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले मिलोगे, तो वो भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब सारे के सारे आप ही होगे इधर उधर, तो एक दूसरे के शकले वकलों में जान ही जाओगे। भाई नाम नहीं जानते, पर टेस्ट सीरीज में देखा हुआ तो मैंने करता ही है, तो यूं एक दूसरे तरह सेम का सेम सेम, वाह वाह। तो थोड़े बहुत मैडम हो तो थोड़ा ध्यान रखना, मैडम इस मामले में खोड़ ली होती है, मतलब यूं वो जबरदस्ती आके यूं घोचे करेगी, इधर नहीं देखना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। अब कौन सी सुधरी हुई है जिंदगी, खोटे दिन आए जब भी पेपर दे रहे हैं। पापा के पास खूब सारे पैसे होते थे, क्यों सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी पड़ती, जिंदगी में हम बर्बाद ही है। आपको और करनी है तो करो भले। आई बात समझे। मास्टर हो, पहली बात तो आपको मास्टर खुद ही कह देगा, आवाज नहीं करनी, मैं बाहर बैठा हूं। मैथ्स नहीं आती, आसपास वालों को पूछ लेना भाई मैथ्स आ रही है क्या, जिनको आ रही हो तो अपने सीधा सीधा होता है मैथ्स में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले का उत्तर बता, अगला बताई देगा अपने आप। यदि विपरीत जेंडर से क्वेश्चन पूछते हैं तो भैया और दीदी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। संभावनाएं सीमित हो जाएगी। आप लड़कियां तो खाली पूछ लें अगले से, अगला अपना पेपर बंद कर देगा। अपने दो सवाल भी हो तो क्या दिक्कत है, लड़के थोड़े से पोलाइट होके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा आपको आराम से। तो दो चार सवाल भी इधर उधर होते हो तो उसके अंदर अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, यूं डर डर के एकदम ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को याद है 2012 का कोई प्रीलिम्स था, और बहुत इजी, 2012 में 12 गया था सर, बहुत इजी इजी सा प्रीलिम्स आ रखा था एकदम, और पेपर कर लिया, पेपर करके मैंने तो पकड़ा दिया। फिर उस रूम में स्प्रिंग बोर्ड बैठे थे, मेरे सेम नाम राशि एक और बैठे हुए, वो सबसे लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में, वो सबसे आगे। पहले हमारा ये था कि आगे पीछे रोड नंबर आ जाएंगे, वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उनका यार थोड़े बहुत बता देना, थोड़े बहुत क्यों, पूरे बता देंगे, क्यों लड़ लेना अपने इस बात का। तो वो एकदम पीछे बैठे हुए, तो अब पूछे कैसे, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उनको धीमे धीमे आए, मेरा पहला सेकंड अटेम्प्ट था, और मेरे खूब सारी चीजें आ रही थी, तो मैंने कहा फटाफट, और कोई आधे घंटे पहले पेपर दिलवा दिया था, मैं ले लो पेपर ले लिया, मैम थी कोई, मैम ने पेपर ले लिया। फिर मैं उधर पीछे बैठा बैठा, मैं अकबर वाले में 3 मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बोले पूरा कमरा लिखे तो लिखे, मैडम ने कहा कॉपी छीन लूंगी मैं आपके पास है। अब ज्यादा से ज्यादा मुझे रूम से बाहर निकाला जा सकता, निकाल दो, पर रूम से बाहर से मैं जाता जाता भी मैं करके जाऊंगा बलबन वाले में 4। मेरा जो उद्देश्य है कि ये मेरा भाई 5 क्वेश्चन कर लेना चाहिए, मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। तो तुम्हें पता नहीं है कंपटीशन होता है, ये पास हो जाएंगे तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नकल करवाने वाला फेल हो गया हो ना, कभी नहीं होगा कि आपने नकल करवाई इस वजह से, क्योंकि जो पूछ रहा है आपसे उसको आ रहे होते, तो आपसे ही क्यों पूछता, सीधी सी बात है। तो इस मामले में दरिया दिल रहना, इस मामले में लोड लेने की आवश्यकता, भाग लिखवा के लाए अपने, अपने जितने सही होने होंगे उतने अपने होंगे, औरों के जितने सही होने होंगे वो और होंगे। तो ये कोई कई 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 बहुत खोड़ ले होते हैं इस मामले में। हाँ, कि नहीं आते रियर वॉर, नहीं क्या आते, जितना आया जाए वो पूरा का पूरा बताया जाए एकदम। तो पड़ोस में हो कोई पूछता हो तो अपने 4 बताया जाए। और मैं तो कहता हूँ शुरुआत में तो कोई जो क्वेश्चन आ रहे हो वो पड़ोसी को खुद चला के बता दीजिए, 2 ये इसका उत्तर ये, थोड़ी देर बाद में अपने कहा जाएगी ये मुझे नहीं आ रहा है। तो मेरे 2010 का मेंस, तो पहला मेंस दे रहे, और तब आरपीसी ने ये किया था, फटाफट किया था कि 1 जुलाई को वैकेंसी, 29 सितंबर को प्री का पेपर, 45 दिन में प्री का रिजल्ट, 45 दिन बाद मेंस। तो आरपीसी ने बहुत फटाफट सल्टाई थी उस वैकेंसी। हम नए नए आए हुए, पूरी पढ़ी नहीं गई, हिस्ट्री फिलोसफी ले दे के पढ़ के गए, तब हमारे 8 पेपर लगते, 2 हिस्ट्री के, 2 फिलोसफी के, 1 हिंदी का, 1 इंग्लिश का, 1 इंडियन जी के, 1 राजस्थान जी के। पहला पेपर इंडियन जी के, उसमें ड्राइव से गए, पहला पेपर था, जितने आते थे थोड़े बहुत लिख लिखा दिए। दूसरा पेपर राजस्थान जी के, राजस्थान में मुझे एक अजीब कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि मुझे आती है, बोले कम पढ़ी हुई थी पर आप कॉन्फिडेंस होता है थोड़े अच्छे ही करते हो। तो मेरे जस्ट आगे एक काफी सीनियर लड़की बैठे हुए थे, उन्होंने 1-2 बार यूं पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, तो मैंने कॉपी उनके सामने कर दी। उसमें क्वेश्चन था सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो, सागरमल गोपा के बारे में बताइए, कालीबाई के बारे में बताइए, सारे आ रहे।
अब वो जब पेपर खत्म हुआ था, थैंक यू, मेरे से पूछा कहाँ के तुम, चूरू का हूँ, तो वो दीदी चूरू के थे कोई। अब सीनियर उन्होंने 7 का अटेम्प्ट दे रखा, 8 का अटेम्प्ट दे रखा, 10 वाला अटेम्प्ट दे रहे थे वो कोई। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन पहले हिंदी का पेपर तो मैंने आते उनको वापस कहा, मैंने कहा कुछ भी पूछ लेना हिंदी में, बस सब आता है मुझे हिंदी का। हिंदी वाला दिया, उन्होंने विलोम शब्द पर्यायवाची पूछे, मैंने बता दिया उनको। मेरे एक ही लालच की अंग्रेजी पूछने मेरे मन में पाप भयंकर भरा हुआ इसमें, इसलिए मैं 2 दिन से उनसे इतना पोलाइट बात करता था कि मैंने रिश्तेदारियां जितनी निकालनी थी मैंने सारी निकाल ली। उनके गांव के आसपास कौन क्या, नमस्ते नमस्ते। अब वो बीच में 2 घंटे गैप होता, 2 घंटे बाद मैं पहले आगे बैठ गया, वो जैसे आए तो वो आगे वाली चेयर थी, वो आगे चेयर बैठ, मैं यूं पीछे बैठा हुआ। तो मैंने उनको वापस कहा कि मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो इंग्लिश में आपको जितने आए उतने मुझे बताना। तो वो काफी सिंसियर, काफी सीरियस थे एकदम। तो वो यूं पीछे घूमे, पूरे यूं सामने करके बैठे थे, यूं पीछे घूमे और घूम के कहा कि भैया 2007 में मेरे इंग्लिश में नंबर आए थे 12, 2008 में अंग्रेजी में नंबर आए थे 13, ये 2010 वाला दे रही हूं, अब तू बता कितने बताऊं। आपने कहा कि दीदी एक्टिव पैसिव में दिक्कत आए तो मैं बता दूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मॉडल भी याद है, सौदा का जुगाड़ तो मैं करवा दूंगा, रोने मत लग जाना आप कहीं। अब तो बताया जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है।